तो रिलीज डेड वीच के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था तीली ने 3 कंडीशन यहाँ पे रखी थी। अब पहली कंडीशन बताती है। पहली कंडीशन ये कि मेरी विचेस यहाँ पर आई, उनको आगे चल के मन नहीं लगा और उनका ये कहना कि हमको यहाँ पे नहीं रहना, हमको बाहर किसी और सिटी में जाके रहना है। तो भाई तो उनको फोर्सफुली जबरदस्ती रुका नहीं सकता, उनको जहाँ जाना है तो तुझे वहाँ पे जाने देना चाहिए। प्रिंस कहता है हाँ मैं जाने यहाँ पे दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए भाई ये क्या सेकंड में विचेस की इज्जत होगी, बाहर का कोई भी भरोसा नहीं है, हो सकता है उनके साथ वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन। इसलिए मेरा तो एडवाइस यही रहेगा या तो स्लीपिंग आइलैंड पे रहे या तो भाई बॉर्डर सिटी में रहे, लेकिन अगर बाहर जाना है मैं रुकूंगा भी नहीं। जो सुंदर ये भी कहती है गुड गुड। सेकंड कंडीशन के बीच से यहाँ पर आए और वो तुम्हारे लिए काम करना नहीं ना चाहेगी, तुम जबरदस्ती उनसे काम करवा नहीं सकते। प्रिंस कहता नहीं मैं उनका ये एबिलिटी चेक करूंगा, उनके एबिलिटी के हिसाब से काम उनको दूंगा, मनाऊंगा बेसिकली। जो सुंदर तिले कहती है उनको मनाना मानती है तो ठीक है, लेकिन जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। ये कहता है नहीं करवाऊंगा। सामने से कहती है गुड। जो तीसरी वाकई कंडीशन ये कि जो हमारा है ना भाई क्या बोलते हैं मैजिक स्पेल एसोसिएशन वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। हाँ उससे जो भी पैसे यहाँ पर आएंगे ना वो पैसे आधे आधे हम लोग बांट लेंगे। अब प्रिंस कन्फ्यूज की भाई ये क्या है, बताती है ना कि जो नॉन फाइटिंग विचेस और फाइटिंग विचेस थी तुम्हें मालूम है ब्लड फैंक के चक्कर में लफड़ा उनके बीच में था, तो उसी लफड़े को सॉल्व करने के लिए हमने छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनाई थी और लफड़ा सॉल्व करते करते हम लोग बिजनेस भी करते थे जिससे हम लोग पैसे कमाते थे। हाँ तो बेसिकली उसको अब इंडिपेंडेंट यहाँ पे कर देना है जिससे सारी विचेस भी इंडिपेंडेंट हो जाए और कोई लफड़ा यहाँ पे ना हो, और उसी से जो पैसे यहाँ पर आएंगे ना वो पैसे आधे आधे डिवाइड कर लेंगे। जो सुनते प्रिंस कहता है डोंट वरी ये भी मुझे चलेगा। वो कहती है सच्ची में? प्रिंस कहता है सच्ची में? तो ये भी कहती है थैंक यू। तो अपने साथ जाते समय ना ऐश को और 2-3 विचेस को लेकर जाऊंगी, बाकी जो विचेस मेरे साथ आई थी ना यहीं पे रुकेगी। और तो सामने से प्रिंस कहता है वापस कब आओगी? तो ये कहती लास्ट टाइम डेमन मन से पहले आई थी ना, एग्जैक्टली डेमन मन से पहले यहाँ पे आएंगे और मिल के यहाँ पे डेमन के साथ फाइट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भाई रात की बारी आती है, डिनर का टाइम हो चुका था, खाना बनता है, स्मेल बहुत ही अच्छा यहाँ पे आता है। एंड्रिया के मुंह से पानी आता है कि वाह यार क्या स्मेल यहाँ पर है। ऐश कहती है साली भाई भूखड़ की बच्ची लगता है, तेरे माँ बाप है ना तुझे कभी खाने ही नहीं खिलाते। तो विचेस के मुंह से पानी यहाँ पर आता है कि अरे यार आज का जो खाना बड़ा टेस्टी बड़ा कमाल का लग रहा है, हमको तो रुका नहीं जा रहा। सामने से तिली को भी स्मेल आता है, वो भी सामने से खाना यहाँ पे देखती है और कहती है सच्ची में हम ये खाना खाने वाले हैं। प्रिंस कहते हैं ये हॉटपॉट है, हमारे देश में तो हॉटपॉट बहुत उतना कॉमन यहाँ पे नहीं है, लेकिन चाइना जापान में भाई अगर आपने एनिमे में मांगा ढेर सारे पड़े होंगे आपको आइडिया होगा हॉटपॉट उनके यहाँ बड़ा कॉमन से यहाँ पर है। तो वही सामने से कहते इसको हॉटपॉट कहते हैं, जहाँ पे एक ही बड़ा सा कटोरा जिसमें सूप और ढेर सारे कमाल कमाल के खाने यहाँ पे रहते, खाओ एंजॉय करो। हाँ तो सामने से विचेस एंजॉय करती है, बल्ले बल्ले उनका दिल हो जाता है, मजा आ जाता है। सामने से ऐश एंड्रिया से कहती मुझे याद है इसको बनाने की रेसिपी भाई एंड्रिया एक दिन तो मुझे यहाँ पे बता रही थी। ये कहती है कि वेल रेसिपी बता रही थी लेकिन ये और वो बहुत फर्क यहाँ पे था, मुझे किसी ने बोला था कि भाई ऐसा करना मिक्स करके खाना बनेगा, लेकिन वो खाने का टेस्ट खाने का टेस्ट अच्छा है यार, ये वाला यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया है। ऐसे सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। हाँ तो एंजॉय जैसे कर लेते हैं। अपना जो प्रिंस है ना वो भी आराम से यहाँ पे खुश था भाई। अपने ऑफिस के अंदर एना आती है और आते कहती है भाई सुनिए बाबू तैयार हो गया। सामने से ये कहता है तैयार हो गया, अच्छा टरमाइन का मैंने वो दिया था बनाने का हो गया। सामने से दिया हो गया, क्यों मैं कमाल का हूँ ना। जो सुनते प्रिंस कहते तू कमाल किया और मैं तो उससे ज़्यादा कमाल का हूँ। दोनों खुश यहाँ पे लग रहे थे, लेकिन तभी प्रिंस को ना देखो प्रिंस के दिल में भी अब नाइट के लिए फीलिंग आ चुकी थी, तो ये याद करते कह रही यार मेरे दिल में तो वो भी है। सामने से फिर एना भी नोटिस कर दिया कि वेल क्या हुआ भाई टेंशन में लग रहे हो। प्रिंस यहाँ पे कहते कि नहीं भाई टेंशन में यहाँ पे बिल्कुल नहीं हूँ। मनी मन सोचते कि अब कैसे एना को बताऊँ कि मेरे दिल में ना नाइट के लिए भी कुछ होता है। ये ना भाई किंगडम की बात है, राजा महाराजे की। यहाँ पे भाई किंगडम के जो किंग या प्रिंस ना कितनी भी बीबी रख ले लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे मॉडर्न एरा में फर्क पड़ता था। अभी एक से ज़्यादा बीबी रखने पे केस हो जाता है, मालूम नहीं यहाँ पे क्या क्या लफड़ा होता था। सामने से जो एना यहाँ पे थी ना आइडिया लगा लेती है और कहती बिल मैं बता सकती हूँ यार आपको, तो मतलब आपके दिल में नाइट के लिए भी फीलिंग है ना। सामने से प्रिंस जाता है चौक किया यार मतलब तुझको भी यहाँ पे मालूम चल गया क्या, कैसे? जो सुनने सामने से है ना कहते हुए आपकी है ना हूँ तो आपके बारे में पता लगा नहीं सकती क्या, या जब मुझसे हल्का सा बातचीत करने से घबराते हो या फिर टेंशन में होते हो ना हमेशा नोटिस करती हूँ आप मेरे बारे में उतना परवाह करते हो। आपके दिल में कोई भी बोझ कोई भी कुछ यहाँ पे है ना सीधा यहाँ पे बता दीजिएगा यार, ऐसा शर्माइएगा मत। जो सुनते सामने से ये कहता है कि वेल यार ये क्या करूँ, आई एम सॉरी यार, अब मैं इससे ज़्यादा यहाँ पे बोलूँ क्या, मुझे कुछ भी यहाँ पे समझ ही नहीं आता। मुझे कभी लगा नहीं था कि नाइट गर्ल का भी भाई प्यार मेरे ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन भाई तुमने भी मुझसे कहा था भाई मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी, मैं पहले तुमसे
में था पहले, मतलब पहले से मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग यहाँ पे थी। हाँ तो सामने से ये कहती हाँ, लेकिन मैं आपको किसी और के साथ बांटना नहीं चाहूंगी। जो सुनते प्रिंस भी था सॉरी 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 सॉरी, ये कहती यार सॉरी बोलने की कोई भी आपको मतलब नहीं है। देखो प्यार का यहाँ पे क्या है हो जाता है, तो उसमें सॉरी या थैंक यू बोलने से कोई भी मतलब होने वाला नहीं है, ना आपके लिए ना हमारे लिए। मैं आपसे एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगी या आपको बताना चाहूंगी कि आप ये दुनिया के तो लोग, मतलब आप ये दुनिया के तो नहीं हो, इतना मैं लिख के यहाँ पे बोलती हूँ। क्योंकि अगर ये दुनिया के जो लोग रहते, अगर नॉर्मल आदमी हो, ये नॉवल यहाँ पे हो जाए, ये रॉयल फैमिली का महाराजा क्यों ना हो, ये जो बात है ना भाई कि एक बीबी रखना है 4 बीबी रखना है, उसको कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको तो फर्क यहाँ पे पड़ रहा है। इससे यही साबित होता है कि आप हमारी इस दुनिया के नहीं है। सामने से आपको याद है भाई हमारी बीच शर्त यहाँ पे लगा था, एक बुक यहाँ पे रखूंगी और उस बुक के अंदर आपके बारे में गेस करूंगी। अगर उसमें जो गेस मैंने किया हो जाता है यहाँ पे सच निकल गया, आप मुझे गिफ्ट यहाँ पे दोगे। तो उसमें मैंने ये गेस किया था आप ये दुनिया के नहीं हो, आप किसी और दुनिया के आए हो। ऐसा दुनिया जहाँ पे कोई विचेस नहीं होती, जिनके साथ ना बुरा ट्रीटमेंट नहीं होता, जो दुनिया काफी पीसफुली अच्छे से रहती है। तो प्रिंस भी सोचता हुआ यार ये लड़की है ना खाली स्मार्ट नहीं बल्कि एक्स्ट्रा स्मार्ट यहाँ पर है, ये खाली लिटरली मुझे देखे इसने इतना सारा कुछ ना सही सही गेस कर लिया। सामने से प्रिंस कहता है ज्यादा क्या बात है, तुमने यहाँ पे सही गेस किया, छोटी मोटी डिटेल को छोड़ के। एना कहती मालूम है बुक में मैंने ये भी लिखा था कि आपके दिल में नाइट गर्ल के लिए फीलिंग है, और ये बात ना मुझे बताओगे। देखो बता दिया, मेरी काफ़ी बातें यहाँ पे सच निकल गई, लेकिन यार आपके पास जो नॉलेज था आप यहाँ पे लाए, आपने हमको दिया, जो जान के खुशी हुई। लेकिन आपका जो रिक्वेस्ट यहाँ पर है ना, सॉरी ये रिक्वेस्ट भाई मैं पूरी नहीं कर सकती, एटलीस्ट सभी के लिए। तो प्रिंस भी सोचता है कि एक्शन एटलीस्ट सभी के लिए, यानी शायद बाद में ये नाइट गर्ल को भी रखने की परमिशन दे देगी। सामने से यहाँ पे एना कहती है मुझे हल्का सा टाइम दीजिए, आई नो तुझे आपको क्या बात है यहाँ पे परेशान की जा रही है, जाऊँगी नाइट गर्ल के पास, उसके साथ यहाँ पे बातचीत करूंगी। और उसके बाद यहाँ पे शेष होता भाई अपना जो डॉन किंगडम, जहाँ पे प्रिंस का दोस्त हैज एम्बेसडर यहाँ पे कहता उसकी ओर, जहाँ पे कहता कि जो किंग था ना ये किंगडम को मारा गया, उनका जो बेटा प्रिंस था नया किंग बन गया, जिसके बाद से नई नई चीजें वो ला रहा है। और अभी के लिए ऐसा सुनने में आया है कि जो प्रिंस जो कि यहाँ का किंग नया नया बन गया है, जो बोलते स्लेव है ना, उस स्लेव्स वगैरह यहाँ पे बनाया जा रहा है और स्लेव का बिजनेस यहाँ पे किया जा रहा है। ये कहीं से उतना बुरा तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन इससे जो रोल एंड का प्लान है ना, उस प्लान में हल्का वल्का से यहाँ पे दिक्कत वगैरह आ रहा है। लेकिन अपने बाप का क्या जाता है भाई, कोई ज्यादा बड़ा दिक्कत यहाँ पे नहीं है। मेरा काम यहाँ पे एम्बेसडर का है कि भाई दोनों जो है ना भाई कंट्री किंगडम उसके बीच में दोस्ती करने का, जो मैं अपना काम काफी अच्छे से यहाँ पे कर रहा हूँ, जिस बात का मुझे खुद पे बहुत ही ज्यादा घमंड है। और इसके अलावा लेकिन एक बात यहाँ पे गड़बड़ है, ये रवीचेस वगैरह को भी नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ का किंग जीत चक्कर में जो मेरा किंग है ना रोलैंड भाई, उसके बीच में हल्का सा ऐसा मतलब अनबन चालू हो गया है। लेकिन भाई अलायंस तो करना है, यानी इस मामले को पक्का प्रिंस यहाँ पे कुछ करेगा। मैं क्या कुछ सोचू भाई, मैं तो मिस डेनिस के साथ भाई आ जाते हैं, क्या प्रोग्राम है वो जाके डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए मेरी बाबू में आ गया। लेकिन सामने से एक लड़का यहाँ पे आ जाता है, वो आते कहता है हेलो मिस्टर एम्बेसडर कैसे हो। सामने से ये देखता भी है क्या है यार ये लड़का फिर से आ गया। यार ये लड़का कभी भी आज तक मुझे गुड न्यूज ला के दिया नहीं है, हमेशा बुरी बुरी खबर आती है। जो खबर बासी अच्छी लाते हैं ना वो बोरी और किसी यूजलेस होता है। बस इसका कनेक्शन है ना ऑटो के साथ यहाँ पर है, जी चक्कर भाई मैं भी सुन लेता हूँ, इसलिए ये भी कहता है बोल बेटे क्या हुआ आज क्या खबर है। सामने से एक इन्विटेशन लेटर यहाँ पे देता है, कहता भाई इन्विटेशन लेटर ये तो वहाँ का भाई ऑक्शन का, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं भाई, इसलिए मैं कोई ऑक्शन में जाने वाला नहीं हूँ। जो सुन दो वो कहता है भाई पैसे का टेंशन लेने का कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, ये ऑक्शन में यहाँ पे जाओगे ना मालूम है इससे किसका फायदा होगा, आपके किंग का फायदा होगा, यानी रोलैंड का फायदा होगा। अब अपना ये मोटा भी कंफ्यूज कि भाई मेरे दोस्त का फायदा कैसे होगा। जो लड़का बताता है क्योंकि मैंने सुना ये ऑक्शन में ना एक वीच को भी यहाँ पे बेचा जाएगा। जो सुनने मोटा भी हिल जाता है क्या, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।